अमेरिका और इसराइल का ईरान पर हमला, तेहरान समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे। मिनाब में स्कूल निशाना, तालिबात समेत 51 अफराद जाँ बहक, बंदर अब्बास, चाबहार और बुशहर में बमबारी, तब्रेज, कुम, खराज, कुरमानशाह और इस्फहान पर भी हमले। ईरानी वजीर खारजा के सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और इराक के वज़राए खारजा से राबते। अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाजत ना देने पर जोर। कहा, ईरान अपने हक़ दिफा को इस्तेमाल करते हुए अमरीकी और इसराइली अड्डों को निशाना बना रहा है। ईरान की फतह खैबर के नाम से जवाबी कार्रवाई, इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। पासदारानी इनकलाब का कुवैत, यूएई, कतर और बहरीन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। दुबई की फजाओं में मजीद धमाके सुने गए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम फजाई ऑपरेशंस मुअत्तल। ओमान का अमरीका और इसराइल के हमले पर नाराजगी का इजहार। मुज़ाकरात के दौरान होने वाले हमले पर अफसोस का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर खारजा को फोन, खित्ते में जारी पेशरफ्त पर गहरी तशवीश का इजहार। सूरत हाल के तनाजुर में करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का अहम तरीन मैच, श्रीलंका की दावत पर कौमी टीम की बैटिंग, जारहाना आगाज। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए कौमी टीम को हर सूरत 64 रन से फतह दरकार। ग्रीन शर्ट्स के स्क्वाड में 3 तब्दीलियां, साइम अयूब, सलमान मिर्जा और बाबर आजम ड्रॉप। नसीम शाह, अबरार अहमद और ख्वाजा नाफे शामिल। सुमेरा, जहां पर हम बात करें किरदार निभाने की, तो यहां पर अपने नाजरीन को एक बहुत बड़ी खबर देते चले कि सऊदी कुवैत के अमीर से टेलीफोनिक राबता हुआ है। खबर एजेंसी के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कुवैत की खुद मुख्तारी की हिमायत का अयादा किया है। सऊदी वली अहद ने कतरी अमीर से भी राबता किया है, तो राबते हो रहे हैं। सऊदी वली अहद का कुवैत के अमीर से टेलीफोनिक राबता हुआ है। खबर एजेंसी के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कुवैत की खुद मुख्तारी की हिमायत का अयादा किया है। सऊदी वली अहद ने कतरी अमीर से भी इस हवाले से राबता किया है। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आएंगे। अब राबते जो है वो तो शुरू हो चुके हैं और सऊदी अरब की जानिब से भी कुवैत के अमीर से टेलीफोनिक राबता किया गया है। आप भी बात कर रहे थे रजीम चेंज के हवाले से। इसराइल की जानिब से ये जो रजीम चेंज बयानिया है, ये खित्ते में आपको नहीं लगता कि इससे प्रॉक्सी वॉर जो है, एक तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, दूसरा इससे लिबनान, शाम और इराक जैसे ममालिक जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद मुतासिर होंगे? नहीं जी, प्रॉक्सी नेटवर्क तो मोस्टली आपको पता है कि ईरान अपने हवाले से इस्तेमाल करता था अरब और खलीजी खित्ते के अंदर। वो काफ़ी हद तक स्मैश हो चुका है। वो हमें ख़तरा है वो अफ़गानिस्तान से या एसकेपी से, जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर बेसिकली सेफ हेवन्स है और वो इस खित्ते में फसाद क्रिएट करती है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। जहाँ तक ये ईरान की सिचुएशन है, ये बड़े डडी सिचुएशन है, इसको हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान, खलीजी ममालिक, बल्कि जो ग्रुप ऑफ 8 मुस्लिम कंट्रीज है, पिछले आप देखें कि उनका बयानिया वो यही था कि किसी तरह इसका डिप्लोमेटिक सेटलमेंट हो सके। ओमान मीडिएट कर रहा था ओमान के मुताबिक, और जो लोग इन्वॉल्व थे ऑलरेडी इन निगोशिएशंस के, इंक्लूडिंग इरानियन जो रजीम के ऑफिशियल्स थे, उनका स्टैंड ये कि बिल्कुल अपना हतमी तौर पे काफ़ी आगे बढ़ रही थी बात। और समहाउ ये अमेरिका और इजराइल की जो गठजोड़ है, इन्होंने उसको प्रीएम्प्ट किया कि इवेंचुअल सोल्यूशन ना हो सके। अब चूंकि जंग शुरू होगी और उसका रिटेलिएशन आपने देख ली कि जंग ऑलरेडी ये सिर्फ 3 ममालिक के दरमियान नहीं है, अमेरिका इसराइल एक तरफ, ईरान दूसरी तरफ, बल्कि ये ईरान ने जो अमेरिकी बेसिस हैं वो तकरीबन 4 खलीजी या अरब ममालिक के अंदर अटैक किए हैं, जिसमें कतर है, बहरीन है, यूएई है और कुवैत है। और जाहिर है कि सऊदी अरेबिया जो है कलीदी मुल्क है, वो इस्लामी दुनिया का गढ़ है, वो एक ग्लोबल एनर्जी में प्राइसेस सेट करता है, वो G20 का मेंबर है, वो अरब रिचेस्ट स्टेट है, लार्जेस्ट गल्फ कंट्री है, तो उसने लीड लेनी। और सऊदी अरेबिया का हमेशा से स्टैंस रहा है कि यहाँ पे खित्ते के अंदर अमन होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पीस एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए, और वो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का कस्टोडियन है, अपनी भी और खित्ते में दूसरे ममालिक की भी। तो हम देखेंगे कि कैसे ये खतरनाक जो डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है, ये आगे इवॉल्व होती है।
पाकिस्तान को बहुत खतरात लायक हैं इस वजह से, बिकॉज ऑलरेडी आप देखें कि अफगानिस्तान से हमारी वर्चुअल नियर वार स्कर्मिशेस अभी हुई। हफ्ते में 2 दफा हमें एयर स्ट्राइक्स करनी पड़ी, उन्होंने भी हमारे बॉर्डर्स पे अटैक किया। इन दी एंड जो है कल थोड़ा सा चीजें ठीक हुई। अफगानियों ने भी, हुकूमत ने भी समझा कि पाकिस्तान की बड़ा ओवरवेलमिंग मिलिट्री सुपीरियरिटी है और रेजोल्यूट रिस्पॉन्स आएगा, तो उसके बाद उन्होंने डायलॉग की प्ली की थी। तो अगर गन्स इधर थोड़ी सी साइलेंट हुई है, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली जो चीज नहीं होनी चाहिए थी, और वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए, बलूचिस्तान की सिचुएशन के लिए, हमारा बड़ा लंबा बॉर्डर है, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की मुस्लिम पॉपुलेशन है और उसका एक सेगमेंट जो कि बड़ा ईरान के साथ और रजीम के साथ अफिलिएट भी करता है, ये हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात है। और फिर दूसरी बात है, हम देखेंगे कि आइंदा जब ये तकरीबन आगे ये जंग चलती है और इसको ज़्यादा ये अपना फैलती है बल्कि खित्ते के अंदर, हम देखेंगे कि फिर हमारे पास चॉइसेस जो है बड़ी डिफिकल्ट हो जाएंगी। हमें बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा, बिकॉज एक तरफ तो हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी दोस्ती है और उस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसराइल को ज्वाइन करके ये जंग शुरू कर दी है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी जो रीजनल चॉइसेस हैं उसके अंदर हमारा जो इंटरेस्ट है वो चीन से, गल्फ नेशन से और तमाम वो दुनिया की कुव्वतें हैं, इक़्वाम मुत्तहिदा है और दूसरी ग्रेट पावर्स हैं, उनसे अलाइन करता है कि इस खत्ते में ये जंग नहीं होनी चाहिए, इसका डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन होना चाहिए। देखें, चाहे न्यूक्लियर इशू हो या अमेरिका और ईरान की एक जद्दी दुश्मनी हो या इसराइल का एक्सपेंशनिज्म हो, हमने ये देखा कि इसके अंदर जब भी कोई रुझान आता है तो हिंदुस्तान एकदम से जंप कर जाता है। तो हमने देखा कि मोदी साहब जो है अभी इसराइल के अंदर थे और उनकी दोस्ती और जो प्यार मोहब्बत है, हमने देखा बहुत डीप हो गया। हमारे लिए बड़ा एक लम्हे फिक्रिया है और हमें अपना सिविल मिलिट्री लीडरशिप को और हुकूमत, रियासत और अवाम को इसमें इकट्ठा होना पड़ेगा। हमें तमाम जो अमन पसंद कुव्वतें हैं हमारे खित्ते के अंदर या खित्ते के बाहर, हमें उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। इस पर डॉक्टर साहब मजीद इस पर बात करते हैं आपसे, आपकी टेक भी इसमें हम मजीद है आपसे जाना चाहेंगे। अभी इसमें एक अहम डेवलपमेंट है, बड़ी खबर यह है कि इसराइल का ईरान के शहर मिनाब में लड़कियों के स्कूल पर जो हमला हुआ उस वाले से अपडेट यह है कि जो जांबाज अफराद हैं उनकी तादाद 51 हो गई है, 60 से जायद जख्मी हैं। इसराइल ने स्कूल की इमारत पर बराह रास्त हमला किया, ईरानी मीडिया की जानिब से यह बताया गया है, और हमले के वक्त स्कूल की इमारत में 170 बच्चियां थीं, यानी कि स्कूल पर हमला किया गया इसराइल की जानिब से। ईरान का शहर मिनाब जहां पर लड़कियों का स्कूल है जिस पर यह हमला किया, और जांबाज अफराद की तादाद अब तक की इत्तलात के मुताबिक 51 हो गई है, 60 से ज्यादा जख्मी हैं। बिल्कुल, ये जैसे जैसे अपडेट्स हमारे पास आ रही हैं हम अपने नाजरीन के साथ इसको शेयर करें। इसराइल ने ईरान के शहर मिनाब में लड़कियों के स्कूल पर हमला किया है और जांबाज अफराद की तादाद जो सामने आ रही है वो 51 है और 60 से जायद जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये खबरें सामने आ रही हैं। इसराइल ने स्कूल की इमारत पर बराह रास्त हमला किया है। ईरानी मीडिया की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि हमले के वक्त स्कूल की जो इमारत है उस हवाले से भी बताया जा रहा है कि वहां पर कितने लोग मौजूद थे, और 51 जो है वो इस वक्त जाबाज होने की इत्तलात हमारे तक पहुंची है और 60 से जायद जो हैं वो जख्मी हुए हैं। और इसराइल का ईरान के शहर मिनाब के लड़कियों के स्कूल पे ये हमला हुआ है और उस वक्त 170 उमर वहां पर लड़कियां जो थी वो ये मनाजिर भी समा के नाज़रीन को हम दिखा रहे हैं कि अभी वहां पर क्या मनाजिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तबाही दिखाई दे रही है, लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ भी जिन्होंने अंजाम दी हैं, और उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से तबाही मची है वो हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। ये धमाके के बाद की सूरत हाल है। शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हट जाने का केस, हक के दिफा खत्म करने के खिलाफ बानी पीटीआई की नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मार्च को समाअत करेगा। लाहौर फिजाई आलूदगी की लपेट में दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 334 रिकॉर्ड। दिल्ली 218 AQI के साथ दूसरे नंबर पर। फितनाल खवारिज के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस तंसीबात पर हमले, थाना मतनी, चौकी, बटबेर, बनू कंगर और काशिपुल पोस्ट को निशाना बनाया। 2 एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी। IG के मुताबिक हमले पसपा कर दिए गए।
बुनियान मरसूस में भारत और अब अफगानिस्तान का शौक पूरा कर दिया। दुश्मनों, मास्टर प्रॉक्सी और सहूलतकारों को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने और करवाने वाले कहीं भी महफूज नहीं होंगे। DGISPR का दो ठोक पैगाम। कहा, तालिबान रजीम को पाकिस्तान या कलदम दहशतगर्द तंजीमों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगान तालिबान ने कहा था, अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। अफगान तालिबान रजीम और फितनल खवारिज की कार्रवाई नाकाबिल कबूल। पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपना दिफा करना बखूबी जानता है। फील्ड मार्शल सैयद हासिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हरदम तैयार है। वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम। शहबाज शरीफ का GHQ का दौरा, अस्करी क़यादत की ब्रीफिंग। अमरीकी सदर का पाक अफगान कशीदगी में मुदाखलत से इनकार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुदाखलत नहीं करूंगा। पाक फौज शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान के पास अजीम वजीर आजम और बेहतरीन फील्ड मार्शल हैं, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, दोनों का बहुत एहतराम करता हूँ। अमरीका अफगान तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान के हक़ दिफा का हामी। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए सियासी उमूर का सेक्रेटरी ख़ारजा से राब्ता। एलिसन एम हुकर की तालिबान हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम की हिमायत। कहा, वाशिंगटन सूरत-ए-हाल का करीब से जायजा ले रहा है। सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खड़ा था। अफगान क़यादत और ख़ानदान दिहाइयों तक पाकिस्तान के मेहमान रहे। ख्वाजा आसिफ का सिराजुद्दीन हक्कानी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। का, हम आपकी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म कराते रहे, सबको मक्का मुआज़मा ले जाकर सुलह कराते रहे। सुलह क्या मिला? कातिलों को पनाह दी जा रही है। हमारी रिवायत, सकाफत और दीन सिखाता है कि जिस घर में पनाह ली हो उसकी खैर मांगते हैं। अफगान तालिबान की जारियत के खिलाफ अमरीका का पाकिस्तान के दिफाई हक की हिमायत का ऐलान। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए सियासी उमूर का सेक्रेटरी ख़ारजा से राबता। एलिसन एम हुकर की तालिबान हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम की हिमायत। का, वाशिंगटन सूरत-ए-हाल का करीबी जायजा ले रहा है। अफगान सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन का रद्द-ए-अमल। तनाज़े के हल के लिए सफारतकारी पर जोर। फरीक़ैन से कशीदगी में कमी लाने की दरख्वास्त। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाक अफगानिस्तान झड़पों पर तशवीश का इजहार। फरीक़ैन से इख्तिलाफात को सिफाती ज़राए से हल करने की अपील। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए औरंगज़ई में रैली। सियासी और समाजी शख्सियात समेत अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। अफगान तालिबान को मुंह तोड़ जवाब पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कर्क की मसाजिद में मुल्क की सलामती, अमन और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। रियासती रिच बरकरार रखने का अज़्म। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन। 24 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, जहलम और अटक में कार्रवाइयाँ। गैर कानूनी मुकीम 83 अफगान शहरी होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल। इसराइल के गजा में दरिंदगी थम न सकी। बैतुल्लाहिया और खान यूनस में बेघर अफराद के खैमों पर बमबारी। मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद, 3 से ज़ायद जख्मी। बोलिविया में फौजी तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में 15 अफराद हलाक, 30 से ज़ायद जख्मी। तैयारा मरकजी बैंक के नए करेंसी नोट ले जा रहा था। नोट सड़क पर बिखर गए। पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के शेल फायर करके हजूम को मुंतशिर किया। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ का चीनी शहरी और सरमाकारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का अज़्म। CPEC मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से सऊदी और तुर्क वज़राए ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबिता। पाकिस्तान ने अपनी इलाकाई सालमियत का दिफा का हक इस्तेमाल किया। इसहाक़ डार ने अफ़गान जारहियत पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ और रद्द-ए-अमल से आगाह किया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अयादा। तीनों रहनुमाओं का राबिते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर।